होता क्या है। अब पढ़ रही थी जो मैटर हमारे आसपास है वो सब क्या प्योर है ना, ये इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पे आ रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर फिजिकल बेसिस पे उसको कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई करा था, कौन कौन सा, सॉलिड, केमिकल बेसिस पे उसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड करा था, प्योर, एक था प्योर और एक था इम्प्योर, है ना। एक प्योर सब्सटेंस और एक इम्प्योर। इम्प्योर मतलब फ्रिक्शन। प्योर के अंदर दो कैटेगरी आती है, कौन कौन सी, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। जो इम्प्योर होते हैं उसके अंदर कौन आती है, मिक्सचर। मिक्सचर में कितने टाइप के, टू टाइप्स के, एक है होमोजेनस मिक्सचर, एक है हेटेरोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर मतलब क्या होती है, देखो पहले यहीं से पढ़ते हैं। प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस व्हिच देखो जब क्वेश्चन आए कि हाउ कैन यू क्लासिफाई इनटू मैटर, तो तुम मैटर के लिए बस ये चार्ट में बनाते हो ना बेटा, तो नंबर मिल जाते हैं। पूरे में लिखना नहीं, हाँ पूरे नंबर में जाएंगे क्योंकि चार्ट में बता दिया ना हमने मैम, ठीक है। अब आते हैं प्योर सब्सटेंस है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या होती है, इज अ सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप। क्या बोल रहा है वो, उसके अंदर कैसा सब्सटेंस होना चाहिए, सिंगल, एक ही तरह का यदि उसमें एलिमेंट है तो वो क्या कहलाएगा, प्योर, है ना। सेकंड चीज, यदि उसमें एलिमेंट दो या दो से ज्यादा हैं बट उनका कंपोजिशन कैसा है, फिक्स है, H2O, हाइड्रोजन इसमें मिक्सचर रेशियो क्या है इसका, 2:1, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड, है ना। NaCl, ये भी क्या हो गया, कंपाउंड। Na का रेशियो 1, Na मतलब कौन, सोडियम, क्लोरीन मतलब भी कौन, 1, दोनों का रेशियो क्या है, फिक्स है, ये कंपाउंड है। ये भी किस कैटेगरी में जाएंगे, प्योर। और एलिमेंट कौन हो गया, जैसे नाइट्रोजन एलिमेंट है, जैसे ऑक्सीजन एलिमेंट है, जैसे सल्फर एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट है, ये सब प्योर ही है। ये तो दिख ही रही है कि प्योर है क्योंकि सिंगल एलिमेंट है। इसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट तो है पर कैसे रेशियो में है, डेफिनेट। कैसा रेशियो उनका, डेफिनेट है। तो इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे कि ये भी किस कैटेगरी में आ जाएंगे, कंपाउंड भी किस कैटेगरी में आ जाएंगे, प्योर। तो प्योर सब्सटेंस कौन कौन से हो गए, एलिमेंट और कंपाउंड, है ना। अब आते हैं मिक्सचर। मिक्सचर इज अ सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर में भी क्या होती है, सब्सटेंस ही होती है प्योर, बट इनका रेशियो फिक्स नहीं है। जैसे इन्वायरमेंट, इस रूम में बहुत सारी तरह की गैसें हैं, है ना, या इन्वायरमेंट में बहुत तरह की गैसें, पर सबका रेशियो फिक्स है क्या, नहीं, सबका रेशियो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये कहलाता है मिक्सचर। सी वाटर, समुद्र का पानी, वो भी किस कैटेगरी में आता है, मिक्सचर। मिनरल्स, जितने भी मिनरल्स मैंने तुमको लास्ट ईयर बताया था कि मिनरल्स सारे वॉल्केनो के पास से मिनरल्स मिलते हैं, है ना। तो चट्टानों के पास से उनको क्रैकिंग करके जितने भी मिनरल्स निकाले वो सब कैसे, इम्प्योर, उसमें बहुत तरह के मिनरल्स मिले हुए, सबको एक 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 सेपरेट करना ना अपने एक्सट्रैक्शन से। सॉइल, मिट्टी, बहुत तरह के एलिमेंट्स है, तो वो भी इम्प्योर मिक्सचर कैटेगरी में आएगी। एयर, सैंड, सैंड मतलब है ना, सॉल्ट मतलब शुगर, वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ये सब क्या है, मिक्सचर। अब डिफरेंस बिटवीन प्योर एंड मिक्सचर के बीच में यदि डिफरेंस आए क्वेश्चन, तो क्या हो जाता है, प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप, जितने भी प्योर होते हैं उसमें कितना होता है, एक ही तरह का सब्सटेंस होता है। मिक्सचर होती है इसमें दो या दो से ज्यादा होते हैं। प्योर सब्सटेंस को हम सेपरेट नहीं कर सकते बट इम्प्योर सब्सटेंस को हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकली मेथड से। जैसे सपोज यहाँ पर लकड़ी और लोहे के चूल्हे को मिलाकर रख दिया जाए तो हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, वो मिक्सचर है क्योंकि कैसे, मैग्नेट लिया, मैग्नेट को उसके ऊपर ले जाओ तो वो सारा आयरन लोहा अपनी तरफ ले लेगा, हम उसको अलग लेके जाएंगे, तो जो बच गया वो क्या बच गई, लकड़ी बच गई, और जो मैग्नेट है जिसको अलग कर दिया, आयरन, तो दोनों अलग अलग हो गए। पर ये जो मिक्सचर होता है, बोला इस रूम में सिर्फ ऑक्सीजन रहना चाहिए बाकी सब हटा दो, कर पाएंगे कि नहीं, पॉसिबल है क्या, पॉसिबल। तो हम इसको प्योर सब्सटेंस जो रहेगा इसको नहीं कर पाएंगे, सेपरेट नहीं कर पाएंगे। प्योर सब्सटेंस हैज इट्स ओन डेफिनेट प्रॉपर्टी, प्योर सब्सटेंस की खुद की अपनी प्रॉपर्टी होती है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, वाटर। हाइड्रोजन का नेचर गैसियस था, ऑक्सीजन का नेचर गैसियस था, दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, लिक्विड फॉर्म बना लिया। मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपाउंड, पर मिक्सचर में सब अलग अलग प्रॉपर्टी अपने को दिखाई देगी। जैसे लोहे और लकड़ी को मिला दिया तो ऐसा नहीं कि कोई नई चीज बन गई, लोहा अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, लकड़ी अपनी प्रॉपर्टी शो करेगी। फिर नेक्स्ट स्लाइड पर आती है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। ये तो क्वेश्चन भी हमारा है ना, डिफरेंस बिटवीन होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। तो क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर विच हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, उसका कंपोजिशन पूरा कैसा होगा, एक जैसा। हम दो ग्लास लेते हैं, एक ग्लास के अंदर पानी, दूसरे में भी पानी, अब एक में डाल दिया मिल्क और एक में डाल दिया ऑयल,
मिल्क वाला क्या बन गया, होमोजीनस, ऊपर से नीचे तक पूरा हमको मिल्क ही दिख रहा है। पर जिसके अंदर ऑयल डाला उसमें ऊपर क्या दिख रहा है, ऑयल, और नीचे क्या दिख रहा है, वो किसका एग्जांपल है, और पूरा एक जैसी लेयर दिखी, वो किसका था, होमोजीनस। इसके अंदर देखो विच हैज अ नॉन यूनिफॉर्म, इसका कंपोजिशन कैसा था, यूनिफॉर्म, मींस एक समान। इसका कंपोजिशन कैसा था, पार्टिकल ऑफ द मिक्सचर आर नॉट विजिबल बाय नेकेड आई। एक बार मिक्स होगा तो फिर हमको अलग अलग पार्टिकल दिखेंगे क्या, होंगे दूध वाले ग्लास में और पानी वाले ग्लास में कुछ दिख रहा है कि यहाँ दूध है यहाँ पानी है, कुछ भी दिख रहा है। पर ऑयल वाले में हमको दोनों विजिबल हो रहे कि ये ऑयल के पार्टिकल है, ये वाटर के पार्टिकल है, तो ये विजिबल होंगे। द मिक्सचर इज स्टेबल, द पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। यदि हम फिल्टर भी कर लेंगे तो वो वैसा ही वैसा दूसरी तरफ चले जाएगा, पर हम इसको सेपरेट कर सकते हैं फिल्टर करके, कैसे, ऊपर ऊपर का ऑयल निकाल लो और जो बच जाएगा वो क्या रह जाएगा, वाटर रह जाएगा। ये मेथड फिर भी कर सकते है ना, सेपरेट करने के लिए। द मिक्सचर इज स्टेबल, इसके अंदर सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, सेटल नहीं होंगे, स्टेबल हो जाते, सब मिक्स हो जाते हैं तो कुछ भी बैठेगा नहीं। पर इसके अंदर एक तरह के पार्टिकल लेयर कहाँ रहेगा, नीचे, और एक पार्टिकल कहाँ रहेगा, ऊपर। जैसे पानी में स्टोन डाल दो, स्टोन सारी क्या कहाँ बढ़ जाएगी, नीचे, और ऊपर कौन आ जाएगा, पानी। दो लेयर अलग अलग बन जाएगी, पर इसके अंदर दोनों लेयर मिक्स रहेगी, है ना। The path of a beam of light is not visible in the mixture। अब इसमें से path of light हमको दिखाई नहीं देगा, पर इसमें से path of light दिखाई देगा। कैसे, यदि देखो वो दो ग्लास यहाँ पर अपन सपोज यहाँ पे दो कंटेनर भरे होंगे, है ना, दोनों कांच के होते, एक में पानी और उसके अंदर क्या डाल दिया होता है, मिल्क, और एक के अंदर वाटर के साथ क्या मिला दिया होता है, ऑयल। तो जब हम मिल्क वाले में से क्या करते हैं, टॉर्च को इधर से लगाते तो हम देखते हैं कि उधर हमको लाइट जाते हुए दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि मिल्क ही हो गया था पूरा, वाटर तो उसमें लाइट को उधर पास होने नहीं दिया, लिखा ना। इज द पाथ ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल, नॉट विजिबल मतलब उसने लाइट को उधर जाने नहीं दिया। जबकि अपन वाटर और ऑयल वाले में टॉर्च लगाएंगे तो हमको उधर लाइट दिखाई देगी, क्यों, क्योंकि दोनों की लेयर सेपरेट सेपरेट थी, तो पानी तो लाइट को क्या करेगा, जाने देगा, है ना, विजिबल हो जाएगी। फिर इसके एग्जांपल कैसे याद करा बेटा, इसको कंपैरिजन में, एक पॉइंट इसका एक पॉइंट इसका, कैसे याद करा हमने, इट हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, है ना, इट इज विजिबल, इट इज नॉट विजिबल बाय नेकेड आई, इट इज विजिबल बाय नेकेड आई, इट इज स्टेबल, इट इज नॉट स्टेबल, इट कैन पास बीम ऑफ लाइट, नॉट, इट कैन नॉट पास बीम ऑफ लाइट, इट कैन पास बीम ऑफ लाइट। बस ऐसे करके 5 पॉइंट याद करेंगे। और फिर एग्जांपल इसमें हो गया शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, है ना, और यहाँ पे सॉल्ट इन सैंड, इस तरीके से। अब आते हैं ट्रू सॉल्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू सॉल्यूशन, कौन सा सच्चा सॉल्यूशन है, सच्चा एलिमेंट कौन सा है, ये बताना है अपने को। तो ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस सॉल्यूशन, पहली कंडीशन में कैसा होना चाहिए, होमोजेनियस, मतलब पूरी लेयर अपने को ग्लास के अंदर एक जैसी दिखनी चाहिए। और टू और मोर सब्सटेंस, कंडीशन उसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस हो सकते हैं, पर सब मिलकर कैसे बन जाए, एक जैसे, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन दे। सॉल्यूशन है, अब सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती है, क्या क्या होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। यदि शुगर का सॉल्यूशन बनाया तो सॉल्वेंट कौन है, शुगर है कि वाटर है, वाटर, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ना, और शुगर क्या हो गई, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब जिसके अंदर अपन किसी चीज को डिसॉल्व कर रहे हैं, और सॉल्वेंट मतलब जिसे डिसॉल्व किया जा रहा है ना। And its component, a component is the larger amount in the solvent and the component is the lesser amount in the solute। अब जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसके अंदर पानी की क्वांटिटी मतलब सॉल्वेंट कैसा होगा, ज़्यादा, और शक्कर सॉल्यूट कैसे होगी, कम। ऐसा सॉल्यूशन क्या सॉल्यूशन कहलाता है, ट्रू सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पर ने मानो 100 ml वाटर लिया तो उस 100 ml में 1 स्पून 2 स्पून शक्कर डालकर उसको मिक्स करा तो वो सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा, ट्रू सॉल्यूशन। एक बीकर पानी लिया तो उसमें डब्बा भर के शक्कर डाल दी, अब उसको स्टीर करे तो वो ट्रू सॉल्यूशन होगा क्या, आगे समझे ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। इसका टिंचर आयोडीन, किस किस का एग्जांपल है, आयोडीन को किस में मिला दिया जाता है, अल्कोहल। यहाँ पे वाटर लिखा है बट होता क्या है इसके अंदर, आयोडीन, अल्कोहल, अल्कोहल में मिलाया जाता है। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, अब ट्रू सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टी होगी, पहला होमोजेनस होगा, सेकंड होमोजेनस है तो हम उसे आंखों से देख पाएंगे क्या, इट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। थर्ड, इसके पार्टिकल्स को फिल्टर करने पे इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन, क्या इसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल नीचे जाके बैठेंगे क्या, हमने पानी में शक्कर को मिक्स कर दिया तो क्या शक्कर नीचे जाके बैठ जाएगी, मिक्स हो जाएगी, है ना।
द पार्टिकल डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट, मतलब ये प्रॉपर्टी वही है जो सारी की सारी किसकी थी, होमोजेनियस। नया कुछ भी याद नहीं करना, वही यहाँ पे रिपीट करना है ना। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट राइट ये कोलाइडल सॉल्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलाइडल सॉल्यूशन होते क्या है ना, व्हाट डू यू मीन बाय कोलाइडल सॉल्यूशन। अब कोलाइडल कौन है, हेटेरोजेनस। कोलाइडल कौन है, हेटेरोजेनस। तो फिर माइंड में सारे किसके पॉइंट थे, अब हेटेरोजेनस। ट्रू सॉल्यूशन कौन था, होमोजेनस। कोलाइडल कौन है, हेटेरोजेनस। तो वहां पर सारा होमोजेनस का लिखो, यहाँ पे सारा हेटेरोजेनस, नया कुछ याद करने की जरूरत नहीं। अब कोलाइडल में देखो पहला पॉइंट तो वही लिखा, हेटेरोजेनस होता है। सॉल्यूशन में मतलब दो या दो से ज्यादा चीजें तो मिक्स उसके अंदर करेगी है ना। मिक्सचर दे रखा है स्टार्च इन वाटर, स्टार्च किसमें होता है, स्टार्च किसमें होता है, आलू पोटैटो है ना। होता है स्टार्च एक तरह का लिक्विड फॉर्म जैसा रहता है, देखो पानी के आलू को उबलते हुए देखा है पानी के अंदर, वो सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, वो स्टार्च बन जाता है। या चावल का मान, चावल बनाते हैं जो पानी निकलता है गाढ़ा गाढ़ा है ना, वो भी क्या है, स्टार्च सॉल्यूशन है। या दाल को उबालते हैं, बाफना नहीं उबालते हैं, वो दाल अपना जो उसके अंदर छोड़ देता है ना, वो क्या कहलाएगा, प्रोटीन स्टार्च। ऑफ एग एल्ब्यूमिन इन वाटर मिल्क एयर कंटेनिंग डस्ट एंड स्मोक है ना। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, जो किसकी लिए, हेटेरोजेनस की, वो इसलिए पहला ये कैसा होता है, हेटेरोजेनस होता है। हम हेटेरोजेनस को क्या कर सकते थे, कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई होता है, बल्कि हम उसके पार्टिकल्स को तो क्या कर सकते हैं, द सॉलिड पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टर, हम उससे फिल्टर कर सकते हैं, फिल्टर स्लाइड बनिए। द सॉलिड पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन, उसके अंदर पार्टिकल सॉल्यूट सेटल डाउन हो जाते हैं है ना। ये इसने क्या करा, पहले का कॉपी कर दिया सारा और नॉट नॉट लगाना भूल गया ये, पर कोई बात नहीं, हमने समझाया तो हमने गलती पकड़ी ना। द पार्टिकल स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, ये स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट को पास कर देता है, ये बात सही है कि लाइट को अपने में से पास कर देता है। अब आते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होते हैं, a suspension is a heterogeneous mixture of two or more substance, solution of sand in water, पानी के अंदर सैंड डाल के तो डाल देंगे, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सारी रेत जाकर नीचे बैठ जाएगी, कुछ कुछ डस्ट रहेगी, वो बीच बीच में पानी को बंदा करके मटमेला कलर दे देगी और उसके अंदर बंदी रहेगी, तो ये कहलाता है सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब वो मॉलिक्यूल जो जाकर कहाँ बैठ गया, है ना। प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे ही तो एग्जांपल है, सॉल्यूशन ऑफ चॉक पाउडर इन वाटर, यहाँ पे पानी का ग्लास है, फिर उसके अंदर चॉक पाउडर को डाल दिए, तो क्या बना देगा, सस्पेंशन। ना पूरी तरीके से नीचे बैठेगा ना पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा, जो थोड़े से बड़े पार्टिकल होंगे वो जाके फिर कहाँ बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, बाकी सारे बीच बीच में। सस्पेंशन के साथ मिक्स होता है हेटेरोजेनस, क्यों, क्योंकि दोनों पूरी तरीके से मिक्स नहीं है। पार्टिकल कैन बी सीन बाय नेकेड आई, पार्टिकल्स को हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। सॉलिड पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, हम फिल्टर करके अलग कर सकते हैं, चॉक को अलग कर सकते हैं, बालवेट को अलग कर सकते हैं। सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे एंड अनस्टेबल रहेंगे, स्टेबल नहीं होंगे, हम सोचिए सारी सारी चॉक जाके नीचे बैठ जाए तो वो नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे। पार्टिकल स्कैटर बीम ऑफ लाइट, ये भी अपने में से क्या करेंगे, लाइट के पास होने देंगे, पर कैसे, टकरा है ना, फैल जाती है। अब आते देखिए सस्पेंशन का दे रखा है, देखो ये सब लैब के इंस्ट्रूमेंट है बेटा, इसको बोलते हैं स्टैंड, क्या बोलते हैं इसको, स्टैंड। ये बीकर, बीकर, ये भी बीकर, ये क्या है, ग्लास रॉड, मैंने कहा था ना स्पून ग्लास रॉड, और इसको बोलते हैं फनल। कि घर में भी होंगे तो किसी न किसी किसी के अंदर सामान होते हैं, हां पेट्रोल पंप पे भी वो रहता है जिससे ऑयल डालते हैं, इसको बोलते हैं किट। पर लैब में ये कैसे होती है, ग्लास कांच की होती है ना, इसको बोलते हैं किट फनल। और इसके अंदर लगाता है फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर मतलब अपने पेपर जैसे नॉर्मल पेपर जैसे पेपर रहता है, पर उसमें होल्स होते हैं, बहुत बारीक बारीक होल्स होते हैं, तो वो फिल्टर कर देते हैं पानी को या लिक्विड को नीचे जाकर और सॉलिड को ऊपर रहने देंगे। फिल्टर पेपर भी दो आते हैं, एक सिंपल आता है और एक वॉटमैन आता है। वॉटमैन का जो फिल्टर पेपर है वो कैसा आता है, मोटा, मतलब वो अपने में से अच्छी क्वालिटी का बोलते हैं उसको है ना, और एक सिंपल आता है फिल्टर पेपर। अब ये इसके अंदर ये पूरा बता रखा है, सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे है ना, एंड द सॉल्यूशन इज अनस्टेबल, देखो इसके अंदर पूरा चॉक है मिक्स हो रही है, ये बालकनी भी तो नीचे आ गई है, पर फिर भी पानी को उसमें कैसा पास थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन। मैंने इसकी बात करी कि तुम बहुत बोर हो जाओ ना, अब जब भी बीम ऑफ लाइट को किस पे से पास करेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन से,
तो क्या होने वाला है, कोलाइडल पार्टिकल स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, वो लाइट को क्या कर देंगे, फैला देंगे, है ना। हम देख रहे हैं, देखो लाइट तो आ रही है, बट लाइट कैसी हो गई है, फैल गई। यहाँ पर भी लाइट आ रही है जब पेड़ों के बीच में से, तो कैसी हो चुकी है, स्कैटर, फैल गई है ना। एंड द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल इन द सॉल्यूशन, और ये हमको सॉल्यूशन के अंदर से इसका पाथ भी क्या होगा, दिखेगा कि कैसे जा रहा है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, ये इफेक्ट क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट। जब कभी भूल जाओ तो डायग्राम में बनाओगे तो 50% मार्क्स उसका मिल जाएगा, है ना। टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन व्हेन लाइट एंटर अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल, जब भी किसी रूम में से एक होल में से लाइट आती हुई दिखाई देगी तो वो किसका एग्जांपल कहलाएगा, टिंडल, किसका कहलाएगा, टिंडल इफेक्ट का। A small hole due to scattering of light by the dust, अब देखो इस लाइट को फैलाया किसने, डस्ट में, छोटे छोटे डस्ट के मॉलिक्यूल थे जो क्या हो रहे थे, इधर से उधर मूव कर रहे थे। जब लाइट उस पर टकराई होगी तो टकराकर उसने अपना पाथ क्या करा होगा, चेंज, फिर वहाँ कोई मॉलिक्यूल आएगा, फिर उससे टकराई होगी, फिर चेंज, मतलब ऐसे वो बहुत स्ट्रगल करते हुए सबसे कोलाइड होते 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 वो लाइट दी होगी, तो लाइट क्या होगी, पूरी स्कैटर दिख रही है। वो थोड़ा धूप में थोड़ा थोड़ा दिखते पार्टिकल, हाँ दिखते हैं। किसी रूम में रहो तो एक होल से लाइट आई ना तो तुमको दिखेंगे वो सारे पार्टिकल्स। टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन इन अ डेंस फॉरेस्ट, टिंडल इफेक्ट को अपन सबसे अच्छा किसमें देख सकते हैं, डेंस फॉरेस्ट। ये सब कोलाइडल के अंदर बता रही, दिख रहा है ना वो बीम ऑफ लाइट, बीम मतलब बंच, यहाँ पे भी दिख रहा है बीम ऑफ लाइट, इन सब के अंदर, ये सब किसके एग्जांपल हो गए, टिंडल। अब आगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, नया टॉपिक आ गया है ना। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर which cannot dissolve any more of solute, जब और सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं किया जा सके तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड। जैसे अपन एक ग्लास पानी लिया, उसके अंदर एक चम्मच शक्कर डाला, मिक्स करा, मिक्स हो गई, फिर थोड़ा और डाला, फिर मिक्स हो गई, फिर और डाला, मिक्स हो गई। एक पॉइंट आएगा जब हम शुगर ऐड करेंगे तो मिक्स नहीं होगी, वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब उसको क्या बनाया जाता है, सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड कैसे बनाते हैं, उसी पानी को क्या करने रख दो, गर्म करने, वो मिक्स हो जाएगा। अभी हम और ऐड करेंगे शुगर तो वो भी इसके अंदर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो जब उस सॉल्यूशन को हीट करके उसके अंदर और ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ऐड किया जा सके, ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड। क्या बोलते हैं इसको, सुपर सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड इसका अपोजिट, जिसके अंदर हम क्या कर सके, डिसॉल्व सम मोर ऑफ सॉल्यूट एट अ गिवन टेंपरेचर, ठंडे पानी में थोड़ा बहुत और उसके अंदर क्या कर सके, धीरे धीरे करके मिक्स करके उसको ऐड कर सके, तो वो क्या लगेगा, अनसैचुरेटेड। सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट के ऊपर। सॉल्यूट उसके अंदर मिक्स होना चाहता है या नहीं चाहता है, हम पत्थर को घोले जा रहे पानी में, मिक्स होगा क्या, प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड। अब देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को यदि प्रिपेयर करना हम कर सकते हैं कैसे, एक 50 ml ऑफ वाटर बीकर लिया, 50 ml क्या ले लिया, वाटर ले लिया, ऐड सॉल्ट इन वन बीकर, एक बीकर के अंदर सॉल्ट डाला, विद कंटिन्यूअस स्टेरिंग। कंटिन्यूअस स्टेरिंग मतलब एक हाथ कंटिन्यूअस हमारा ऐसा हिलाते हुए चलते रहना चाहिए, है ना। टिल नो मोर सॉल्ट डिसॉल्व, तब तक सॉल्ट डालते जाना चाहिए और स्टिर करते रहना चाहिए जब तक कि सॉल्ट उसमें डिसॉल्व ना पूरा स्टॉप ना हो जाए। सिमिलरली ऐड शुगर इन अदर, अब दूसरे वाले बीकर के अंदर किसको ऐड करना चाहिए, शुगर को, और उसे भी सेम करना चाहिए। वी गेट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, तो हमको दोनों का क्या मिल जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक में सॉल्ट का, एक में शुगर का। If the mixture are heated, it dissolves some more of the solute, यदि उसे हीट करेंगे तो हम और ऐड कर सकते हैं क्वांटिटी सॉल्यूट की, है ना। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस आर डिफरेंट, अब हर सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिफरेंस, कोई जल्दी मिक्स हो जाता है, किसी को मिक्स होने में थोड़ा ज़्यादा। concentration of solution, the concentration of solution is the amount of solute present in given amount of solvent or solution। अब concentration of solution में अपने को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मतलब शुगर, जैसे सपोज शुगर सॉल्यूट था तो शुगर अपन ने कितना लिया, मान लेते हैं अपन ने 500 ग्राम, 500 ग्राम क्या लिया अपन ने, शक्कर ली, उसको अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितने पानी में घोला, 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी किया और उसके अंदर 500 ग्राम शक्कर को क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया, तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन बना ये इसका फॉर्मूला हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आगे समझ में, या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, अब आते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस बाय मास। अब ये देखने को वेट के फॉर्म में लेना है कॉन्सेंट्रेशन, तो अपन ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट लिखा था, इस अमाउंट की जगह क्या कर दिया, और क्या निकाले, परसेंटेज, परसेंटेज निकालने के लिए इसलिए क्या कर दिया, इंटू 100 लिखा था, परसेंटेज वर्ड आ गया था। परसेंटेज जब भी किसी का निकालना होता है क्या करते हैं, उसको 100 से परसेंटेज निकालना है।
separating the component of a mixture. The component of heterogeneous mixture can be separated. अब किसको अपन अलग कर सकते हैं? homogeneous को तो कर ही नहीं सकते, देखो भाई चांस ही नहीं उसका, किसको अपन अलग कर सकते हैं? बस heterogeneous को अलग करने के लिए बहुत सारी मेथड है। पहला हैंड पिकिंग, अब इसका एग्जांपल देखोगे तुम गर्मियों में गेहूं आएगी घर पे शुरू हो जाएगी मम्मी है ना, हैंड पिकिंग अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। सीविंग और फिल्ट्रेशन, सीविंग मतलब क्या, दूर एक तो पुरानी मेथड होती थी, ऐसे लेके ऐसे ऐसे डाला जाता था, हल्का अनाज दूर चले जाता था और जो भारी ऐसा छन्नी जैसा कुछ रहता है उसको ऊपर लेके ऐसे ऐसे करते हैं लोग हाइट पे चढ़ के, तो जितना मोटा अनाज होता है वो वहीं सेटल डाउन हो जाता है नीचे, और जितना हल्का होता है हाँ, और वो जो हल्का रहता है वो उड़कर अलग हो जाता है। फिल्ट्रेशन तो पता ही है, छानना सब है ना। सब स्पेशल टेक्निक, और अब ये तो अपने घरेलू टेक्निक है, कुछ टेक्निक जो लैब में होती है वो कौन कौन सी होती है? ऑपरेशन। सभी पता है ऑपरेशन क्या होता है? क्या होता है मैम? वो मैम मतलब कि उड़ गया लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होके हट जाना। सेंट्रीफ्यूगेशन में तुमको बार बार इसका एग्जांपल दे रही हूँ, दूध में से फेट का अलग करना है ना, घी बना के मक्खन मिक्सर में क्या हो रहा है? सेंट्रीफ्यूगेशन। डेयरी पर वो फॉर्म पर लगा होते बड़े बड़े कंटेनर जो राउंड होते रहते हैं है ना, वो सेंट्रीफ्यूगेशन। डिकेंटेशन क्या होता है? जैसे पानी है ना, अभी बारिश में पानी गंदा आता है जब, तो क्या करते हैं अपन उसको, क्या करते हैं, एक घड़े के अंदर रख देती है और एक फटकरी लगा के हम उसको छोड़ देते, गिराते नहीं, तो सारी मिट्टी कहाँ चली जाती है? नीचे। वो प्रोसेस कहलाता है डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन मतलब प्योर पानी ऊपर हो गया, सेपरेट हो गया, और इम्प्योर पानी कहाँ चली गया? सारे नीचे चले गए, है ना। सब्लिमेशन पढ़ेंगे अपन ने, क्या सॉलिड को किसमें कन्वर्ट कर देता है? विदाउट लिक्विड स्टेट। सेंट्रीफ्यूगेशन काफी सही नाम आ गया। क्रोमेटोग्राफी पता है क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? देखो क्रोमेटोग्राफी क्या होता है कि किसी सब्सटेंस के अंदर बहुत तरह तरह के सब्सटेंस होते हैं और उन सबको सेपरेट करने की टेक्निक होती है क्या? क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का जो प्रैक्टिकल होता है वो किसके ऊपर होता है? पालक की पत्ती ऊपर। पालक की पत्तियां होती है स्पाइनेज, उसके अंदर ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ऐसे बहुत तरह तरह के पिगमेंट है। हमको तो वो कैसे दिख रही है? ग्रीन, पर उसके अंदर एक पिगमेंट है जिसका कैसा कलर है? येलो, एक पिगमेंट है जिसका कलर है ऑरेंज, और एक पिगमेंट है जिसका कलर है ग्रीन। अब इन तीनों को यदि अपने को देखना है कि ये है कि नहीं है, तो इसके लिए मेथड है क्या? क्रोमेटोग्राफी। कौन सी मेथड है? क्रोमेटोग्राफी। अभी सिंपल सा बताते हैं इंक वाला क्रोमेटोग्राफी। इंक वाला क्रोमेटोग्राफी क्या करेंगे कि अपन ऐसा इस शेप का एक पेपर कट करेंगे, फिल्टर पेपर है ना, फिल्टर पेपर या न्यूज़पेपर वाला जो पेपर होता है ना, पर उसमें तो इंक रहती है, इंक नहीं होना चाहिए। अब इस क्रोमेटोग्राफी में क्या करेंगे, इस स्ट्रिप के ऊपर क्या करेंगे, यहाँ से नीचे से 2 सेंटीमीटर ऊपर एक लाइन खींच देते हैं पेंसिल से। पेन का यूज नहीं कर सकते इसमें ना, पेंसिल से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमको सपोज 2 कलर की डाई का यूज करना है। एक हमने यहाँ पर रेड इंक लगा दी स्केच पेन से या जेल पेन से, और एक अपन ले लेते हैं ब्लू इंक लगा दो। अब इसको अपन क्या करेंगे, एक बीकर के अंदर रख देंगे। इस बीकर के अंदर क्या होना चाहिए? पानी। अब पानी का लेवल तुम देख रहे हो कहाँ तक है पानी का लेवल? इस जो यहाँ पर मैंने सेटिंग किया है इससे थोड़ा नीचे। इसको क्यों नहीं डाला? गीला हो जाएगा ना यहीं पर ही। अब जब इसमें पानी को डालेंगे तो धीरे धीरे पानी क्या करेगा? मूव करेगा, तो इसका कलर चेंज कर देते हैं ना इसको। अब क्या होगा, पानी यहाँ पर धीरे धीरे अपन इसको बस ऐसा हैंगिंग करके छोड़ देंगे, लटका के इसको ऐसा छोड़ देंगे, सेटअप को हिलाएंगे नहीं 1-2 घंटे, तो घर पे करना प्रैक्टिकल आज। अब क्या करेंगे, धीरे धीरे पानी क्या करेगा? मूव करेगा, पूरा पानी नहीं जाएगा, ये पेपर गीला होना शुरू होगा, है ना। पानी जहाँ तक आज करके देखना होता है ना, 11th वालों ने करा, यहाँ तक भी पेपर क्या हो जाएगा? गीला हो जाएगा। मतलब वाटर की मूविंग कैपेसिटी, वाटर का आर फैक्टर कितना था? इतना। सपोज 8 सेंटीमीटर तक कौन चले गया, अपने स्केल से मेजर कर लिया तो कितने तक आ गया? 8 सेंटीमीटर तक कौन आ गया? वाटर। अब इसमें जो रेड, थोड़ी देर बाद जब पेपर अपन निकालेंगे और इसको सुखाएंगे, ड्राई करेंगे, तो हमको रेड यहाँ पर हल्का हल्का रेड दिखेगा, है ना, और यहाँ पर दिखेगा अपने को पर्पल कलर, यहाँ पर लाइट पर्पल कलर ऐसा दिखेगा, हल्का सा एकदम बिल्कुल ऐसे जाते हुए दिखेगा, और यहाँ से कौन सा कलर दिख जाएगा हमको? रेड। तो कलर भी मैम सच में करना? हाँ, कलर भी करना? कलर
इस पे डॉट लगा ना ऑटोमेटिक आ जाएगा। पकड़ के रखना है पेपर। ऊपर पकड़ के रखो या वो ऐसा रस्सी जैसा बांध दो, कपड़े सुखाने की क्लिप से उसको अटैच कर देना, है ना, और छोड़ देना उसको बिना हिलाए। अब कांच के ग्लास में या कांच के बाउल में इसको लगा लेना। अब जब तुम इसको निकालोगे तो ये स्ट्रिप जो रहेगी सूख जाएगी। जब सूख जाएगी तो उसमें 3 निशान लिखेंगे, एक वाटर का लेवल, एक रेड इंक का और एक ब्लू इंक का, है ना। अब इन सबको अपन मेजर करेंगे। जैसे रेड वाला सपोज कितने सेंटीमीटर तक गया, 5 सेंटीमीटर तक, और जो पर्पल वाला था ये सपोज कितने सेंटीमीटर तक गया, 3 सेंटीमीटर। अब पूरा इसका आरएफ फैक्टर लिखा। आरएफ फैक्टर मतलब इसका कि इसकी मूविंग कैपेसिटी कितनी थी इस कलर की। हर कलर की अपनी अपनी मूविंग कैपेसिटी होगी, तो इसकी मूविंग कैपेसिटी अपन जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, नीचे अपॉन में तो दोनों के इसमें क्या आना है, इसके लिए क्या लिखेंगे 5 और इसके लिए क्योंकि इनको डिवाइड करके जो भी आएगा पॉइंट में वो इक्वल होता है, ऐसा हो जाएगा। ये कहलाता है क्रोमेटोग्राफी। क्या कहलाता है ये? ऐसे में क्रोमेटोग्राफी क्या होता है कि नहीं आया? ऐसे जब लैब में प्रैक्टिकल होता है ना 11th क्लास में, तुम साइंस देखो तो वहाँ पर किसका कराया जाएगा, स्पाइनेज, पालक की पत्तियों का। तो पालक की पत्तियों का रस बना के उसके अंदर पानी मिला के इसको ऐसा लगा देंगे। जब अपन निकालेंगे तो हमको सारे क्लोरोफिल जो हम पढ़ते आए ना कि क्लोरोफिल, ये अपने को उसके अंदर एग्जैक्ट दिखाई देगा कि क्लोरोफिल होता कैसा। ठीक है। और नेक्स्ट मेथड होती है डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन पढ़ाया है मैंने तुमको, कभी डिस्टिलेशन बताया है? डिस्टिलेशन क्या होता है कि दो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट की चीज़ों को मिला दिया जाए तो उनको सेपरेट करना। जैसे पानी था अपने पास में, वाटर था, और उसमें गलती से अपने से मिल गया अल्कोहल, थिनर। अब इसको अलग करना है तो कैसे करेंगे, कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। कौन से मेथड से? डिस्टिलेशन। फॉर सेपरेटिंग द वोलेटाइल, वोलेटाइल सब्सटेंस जितने भी होते हैं उनको सेपरेट करने की मेथड होती है क्या? इवैपोरेशन। नॉन वोलेटाइल जैसे मानो एक चीज, दो सब्सटेंस मिक्स हो गए हैं, उसमें से एक को अपने को क्या कर देना है, हटाना है ना। वो वोलेटाइल हो सकता है, मतलब उसकी वेपर बन के हो सकती है, और एक सब्सटेंस ऐसा है जिसकी वेपर बन नहीं सकती है। तो ये तो बहुत आसान है इवैपोरेशन से करना। दोनों को मिक्स करके क्या कर दो, हीट कर दो। जिसकी वेपर बन सकती थी वो वहां से चली गई, जिसकी वेपर नहीं बन सकती थी वो वहीं रह गया। ये अलग अलग होगा, है ना। देखो फिर इन सब के नाम, कौन सा बर्नर है ये? बुनसन। केमिस्ट्री में भी कौन सा बर्नर होता है? साइंस में बुनसन, बुनसन, है ना, बुनसन बर्नर। ये है स्टेंट, ट्रिपॉइड स्टेंट बोलते हैं इसको, 3 टाइप वाला, है ना। इसको बोलते हैं वायर गॉज। जाली क्यों लगाई जाती है? बेबी कभी वो जाली किसको गर्म नहीं करे, है ना, नहीं तो वो कांच के एपरेटस है, लैब में तो सारे फूट जगह फूट जाएंगे, लग जाएंगे। तो इसलिए वायर गॉज लगा देते हैं ताकि हीट कैसी जाए, थोड़ी धीमे धीमे। फिर यहाँ पर ये क्या ले लिया अपन ने, डिश, चाइना डिश ले ली, और इसके अंदर क्या कर दिया, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट और वाटर, नमक और पानी का मिक्सचर बनाकर इसके अंदर क्या कर दिया, रख दिया। और जब गर्म करेंगे तो वाटर तो क्या बना लेगा, वेपर, और सॉल्ट, नमक की वेपर बनेगी क्या, तो सॉल्ट इसमें रह जाएगा। कैसा सॉल्ट रहेगा, वो प्योर, और वाटर वेपर बना के वहां से क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अब सेकंड आते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ये देखो मैंने बार बार तुमको कह रही ना, सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब सेंटर, है ना, ये से घूमते रहता है। इसको ऐसा हाथ से भी कर सकते हैं, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक आता है।